करो, अपने फियर से आउटकम करो। मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आपने वो साइकिल का एक रेस होता है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो नहीं साइकिल का भी एक होता है, मैं भूल रहा हूँ शायद, वो साइकिल का रेस होता है, उसको कुछ कहते हैं, यूरोप का है, बहुत फेमस है। साइकिल का एक रेस था यूरोप के अंदर में। ध्यान से सुनना, छोटा सा स्टोरी है बट कैन गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो हर बार इसमें क्या होता था, यूरोप वाले जीतते थे। यूरोप वाले क्या करते थे, जीतते थे। कुछ सालों बाद यूरोप वाले एक हारे, दूसरे साल फिर हारे, तीसरे साल फिर हारे। यूरोप परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो रेस को हम हमेशा जीतते आए हैं, अचानक उस रेस को हम हारने लग गए। नाउ अंडरस्टैंड योरसेल्फ एज अ यूरोप, कि जो चीज को तुम हर बार पास करते आए हो अपने 8th 9th से लेके यहां तक, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम इस चीज को हार रहे हो। एक आदमी बुलाया गया कि भैया क्या हो रहा है। जब उस आदमी ने देखा तो उसने कुछ एनालाइज किया। एनालाइज क्या क्या किया, पॉइंट नंबर 1, पहले जो व्यक्ति साइकिल चलाता था और अब जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है ये डिफरेंट है। जिससे इंपैक्ट ये हुआ कि नया जो व्यक्ति है इसमें ये सब कुछ चेंजेस है। इसके पांव प्रॉपर पेडल्स तक के पहुंचते नहीं है, पेडल उतना फ्रिक्शन से चेंज नहीं होता, सीट उसके हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, राइट, टायर प्रेशर इसके वेट के हिसाब से एडजस्टेड नहीं है। उसने क्या किया, इन सभी चीजों को मार्क करके अप्रोप्रिएट चेंजेस किए। ये अप्रोप्रिएट चेंजेस करने के बाद वापस से प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद इस साल फिर वो जीत गए। लोगों ने इंटरव्यू लिया कि भैया ऐसा क्या कर दिया आपने कि जो 3 साल से आप वापस हार रहे थे आपने इसको फिर से जीत में बदल दिया, ऐसा क्या किया आपने। उन्होंने कहा कि सर मैंने एम को नहीं बदला, मैंने एम के पाने के तरीके बदल दिए। मतलब आई डिडंट चेंज द ट्रैक, आई चेंज्ड माय स्ट्रैटेजी ऑन द सेम ट्रैक एंड दैट्स व्हाई आई वॉन एंड दैट इज योर गेम। आपने पहले वाले ट्रैक से जिस तरीके से किया, आपको यह समझ में आ गया इस ट्रैक से तो जीत नहीं पा रहे। यू डोंट हैव टू चेंज द ट्रैक, यू हैव टू चेंज द वे यू वर्क ऑन दैट ट्रैक। तो आपने क्या क्या गलती की ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने क्या क्या गलती की, पहला प्रोक्रेस्टिनेशन, दूसरी दोस्त दुनियादारी, तीसरा टाइम पास, चौथा लेस प्रैक्टिस, पांचवा आपको पता है आपको कॉस्टिंग से डर लग रहा तो अब भी कॉस्टिंग तक को हाथ नहीं लगाया। आपको पता है अकाउंट्स में आपका छोटे चैप्टर सब ओके, फिर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स फाइनल में आते ही आप सीधे गायब हो जाते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बना हुआ है आज तक, आपको पता है ना यहाँ गड़बड़े, तो उस चीज के ऊपर वर्क करो। जिस चीज से डर लग रहा है पहले उस चीज को करो। अगर बड़े टॉपिक पहले हो गए तो छोटे तो तेरे हो ही जाएंगे। तुम क्या करते, कॉस्टिंग चालू करते, मैंने बेसिक ऑफ कॉस्टिंग पढ़ लिया, ठीक, कॉस्टिंग का थ्योरी पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया और कॉस्ट शीट पढ़ लिया। तुम्हारे को क्वेश्चन काय पे आ रहा, तुमको क्वेश्चन काय पे आ रहा, लेबर के एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। तुम क्या पढ़ना जा रहे हैं, वो वाले प्लान पहले वाले, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट वाले। अरे एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग पे तेरे को क्वेश्चन आता वो पढ़, तेरे को पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आता, उठा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर, पूरा सोच अगर आज के तारीख में तेरा स्टैंडर्ड मार्जिनल, बड़े टॉपिक तेरे आज ही खत्म हो गए, इट्स जस्ट 84 डेज रिमेन इन द एग्जामिनेशन, जस्ट 84, कितने, वो भी एक सब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब जीएसटी में तुम क्या चलोगे, बेसिक का जीएसटी, पहले रिटर्न उठाओ, इनवॉइस उठाओ, सप्लाई उठाओ, तुमने एक बार पढ़ा है ना, सप्लाई उठाओ, इनवॉइस उठाओ, रिटर्न उठाओ, वो वाले टॉपिक पहले खत्म करो, बराबर है। फिर फरवरी में आई गेस मेनी टीचर्स आर अपलोडिंग जीएसटी रिविजन्स, बेसिक तो उनके साथ ही पहुंच जाएगा, एंड पहले कर लो, स्टार्ट बीच में कर लेना, वो जब तक के अपने 2-3 टॉपिक पे पहुंचेंगे जब तक तुम्हारा जीएसटी खत्म हो चुका होगा। दिमाग लगाओ, समझ में आ रही बात। उसी टाइम में लगभग 20 फरवरी तक के, यहां से अगर तुमने जीएसटी को एंड से चालू किया तो टीचर तो हमेशा स्टार्ट से ही शुरू करेगा, अगले 20-22 फरवरी तक के तुम्हारा जीएसटी भी खत्म हो जाता। तो दिमाग लगाओ ना मेरे भाई, जीएसटी को पीछे से पढ़ना चालू करो। सी तुमने अगर एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दिया है तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता सीक्वेंसिंग से, अब तुम ये समझ सकते हो। अभी जो 13 फरवरी से हमारा नया बैच चालू होगा, मेरे पास ऑप्शन है क्या उसको उठा करके मेरे को एडवांस टैक्स पढ़ाने का, लॉजिकली मेरे पास ऑप्शन है क्या उसको मैं डायरेक्ट टीडीएस में घुसाऊं, मेरे पास ऑप्शन है क्या मैं पीजीबीपी पढ़ा दूं उसको डायरेक्टली, समझ रहे हो ना। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, उसको जीरो से ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे साथ ये गेम नहीं है तो तुम ये गेम क्यों खेल रहे हो, सेम ट्रैक पे स्ट्रैटेजी तो बदल दो। समझ में आ रही है बात। बड़े चैप्टर्स हर टॉपिक के पहले उठाओ, हर टॉपिक के बड़े चैप्टर्स पहले, क्योंकि पहले जितना बड़ा बोझ क्लियर हो जाएगा। अब छोटा तेरे को टाइम नहीं लगना है, तेरे को भी पता है, तुम क्या उठाने यार, एबीसी कॉस्टिंग, क्या कर रहा है यार, पहले बड़े टॉपिक उठाना, बड़े टॉपिक उठा करके खत्म कर, उसकी प्रैक्टिस कर। नहीं तो तू जो आज सोच रहा है ना मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, ये दूंगा होगा, दे नहीं पाएगा, क्योंकि तू बोलेगा ये तो टॉपिक मेरा हुआ ही नहीं। दूसरी बात, आज अगर तेरे बड़े टॉपिक हो गए तो टेस्ट सीरीज वालों को भी अगर तुम जाकर के मिलोगे ना, टेस्ट सीरीज वाले भी पहले बड़े टॉपिक उठा रहे हैं, तो तुम टेस्ट सीरीज के लिए कंपैटिबल बन जाओ ना, पहले पहले बड़े टॉपिक उठा के खत्म कर दो। तुमको भी पता है कोई भी सब्जेक्ट उठा लो एटलीस्ट 5 बड़े टॉपिक तो उसमें होंगे, ये 5 बड़े टॉपिक दनादन ठोक दो। मेरे पास ऑप्शन था, मैं पहले सारे छोटे खत्म कर देता फिर बड़े उठाता, कोई सेंस बनता। मैंने पहले बड़े बड़े सारे उठा लिए, सैलरी खत्म, कैपिटल गेन खत्म, 3 दिन में हम पीजीबीपी खत्म कर देंगे, मोस्टली तुम्हारे सारे बड़े खत्म हो गए, एक टीडीएस बचता, अगले 5 दिन के अंदर में तो हमारे सारे बड़े टॉपिक खत्म हो चुके होंगे। मतलब बच्चों का जो बोझ रहेगा वो खत्म, छोटा टॉपिक तो वो मैनेज कर सकता है, दैट्स ओके। बेसिक गलतियां मत करो, समझ में आ रही बात। एंड प्लीज साइकिल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ साइकिल का कस्टमाइजेशन चेंज करना है, वो चेंज करो। डन मालिक, चलो जी, पीजीबीपी शुरुआत करते हैं सेक्शन 28 से। बिल्कुल